नंदीग्राम, दीदी जय श्री राम, सीट बदल लो, दिल को बहला लो, आपकी बार बनारस संभालो। दीदी ओ दीदी। भारत की स्वतंत्रता के बाद गुजरात के भटनागर नाम के एक छोटे से गांव में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के 6 संतानों में से नरेंद्र मोदी तीसरी संतान थे। उनका परिवार बहुत गरीब था और वह सभी एक कच्चे घर में रहते थे। 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बहुत मेहनत से मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी की माँ आस पड़ोस में बर्तन धोती थी ताकि वो अपनी संतानों को अच्छे से पाल सके। नरेंद्र मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और मोदी जी उनकी मदद करने वहां चले जाते थे और वो ट्रेन के कमरों में चाय बेचते थे। इन संघर्ष भरे दिनों का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव था और वो बचपन से ही देशभक्त थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर भारत के सैनिकों के लिए चाय और खाना ले जाते थे। इसके सिवा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सैनिकों की काफी सेवा की। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर त्याग दिया था और वो अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू कर चुके थे। वो भारत के काफी सारी जगहों में घूम चुके थे, जैसे कि हिमालय का ऋषिकेश, बंगाल का रामकृष्ण आश्रम और पूर्वी भारत के कई सारी जगह। फिर 2 साल बाद वो अपने घर लौट आए। इस यात्रा काल में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफी बातें जान ली थी और उसके बाद वो पूर्ण रूप से बदल गए और घर में लौटने के बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद था, राष्ट्र की सेवा करना। वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए घर पर थे। उसके बाद वो अहमदाबाद की तरफ निकल पड़े। वहां पर जाकर आरएसएस नाम के संगठन के साथ जुड़ गए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करती है। 1972 में नरेंद्र मोदी आरएसएस का एक प्रचारक के हिसाब से चुने गए और तब से वो अपना सारा वक्त सिर्फ आरएसएस को समर्पण कर चुके थे। वो सुबह के 5 बजे नींद से उठ जाते थे और पूरी रात काम में गुजार देते। इतने व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और राष्ट्र विज्ञान में डिग्री हासिल की। वो आरएसएस के प्रचारक के रूप में गुजरात की जगह जगह घूमते रहते थे और लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते। 2001 में गुजरात में एक भयंकर भूकंप आया और तब अपने मुख्यमंत्री की भूमिका से असंतुष्ट होकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को अगला मुख्यमंत्री चुन लिया। तब उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस परिस्थिति को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत बना दिया और उन्होंने गुजरात को भारत का सबसे अच्छा प्रदेश बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हर गांव में बिजली का बंदोबस्त किया था और पहली बार देश के किसी प्रदेश में सारी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिसके बाद गुजरात में पानी की कमी को पूरा किया जा सका। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुजरात में बनाया गया था। गुजरात के हर एक गांव को इंटरनेट से जोड़ा गया। पर्यटन व्यवस्था पर खास नजर दी गई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए गए। मोदी जी के इन सभी कामों को देखकर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद प्रार्थी चुन लिया। मोदी जी ने पूरे भारत में रैली की थी, जहां लाखों लोग उनकी बातें सुनने आते थे। उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया और अपनी बातें करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी। गुजरात में मोदी जी के काम, उनकी देशभक्ति और प्रेरणादायक बातें, उनकी सोच, इन सभी चीजों के चलते वो बहुत सारे वोटों से देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे और वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। मित्रों मैं तो पीएम बन गया, पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। वो पूरे दिन में करीब 18 घंटे काम करते हैं और बहुत ही कम समय के लिए विश्राम करते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्रि के समय 9 दिन संपूर्ण उपवास रखते हैं। वो अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं और हर रोज सुबह योगासन करते हैं। वो कभी भी कहीं पर क्यों ना रहें, वो हमेशा साफ कपड़े पहनते हैं और लोग उन्हें एक फैशन आइकॉन के रूप में देखते हैं। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं और उन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी है। वो अपने प्रेरणादायक बातों से लाखों युवाओं का मनोबल बढ़ाते हैं और उनमें देशभक्ति की भावनाओं का संचार करते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए और बगैर किसी स्वार्थ के देश की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की पावर है, जिसने एक चाय वाले को भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हम आशा करते हैं आप सभी को नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरणा मिली हो और आप भी अपने सपनों को वास्तविक रूप देने में सक्षम रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है।
आप सभी को नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायक जीवन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।